नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार्ज्ञान शक्तिकोटि सूर्यरन्नुमीरिदे मत्तो यार दिव्य ध्वनियो लोकहितव ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। संसारी प्राणियों के आत्म कल्याण के लिए धर्म तीर्थ के नायक तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मा के और आत्मा से भिन्न संसार के वस्तु स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आत्मा क्या है और आत्मा से भिन्न पर पदार्थ जिनको हम अनात्मा कहते हैं, ये क्या हैं, इसका चिंतन प्रत्येक संसारी प्राणी को करने के लिए विषय को इतना अच्छी तरह से प्रस्तुत किया था। उसी के फलस्वरूप आज हम धार्मिक वातावरण में बैठे हैं। अगर उनका यह उपदेश न हुआ होता तो आज न यहाँ पंडाल होता, न समोशरण होता, न कोई धार्मिक उपदेश होता, न कोई दशलक्षण षोडश कारण पर्व आदि ही होते। जिनेन्द्र भगवंतों ने समोशरण में विराजमान होकर के जिन विषयों का विश्लेषण किया था उन्हीं का संग्रह करके उस विषय को ही आगे बढ़ाते बढ़ाते चले आए हैं। इन धार्मिक विषयों को आगे बढ़ाने वाले केवल तीर्थंकर ही नहीं होते, किंतु पांच परमिष्टियों में एक परमिष्टि को माइनस किया जाए। कौन से परमिष्टि को माइनस कर सकते हैं? सिद्ध भगवान। वे संसार पर उपकार नहीं करते,
सिद्ध भगवान संसार पर किसी भी प्रकार का उपकार नहीं करते और हमसे बहुत दूर भी हैं, दूरस्थ हैं। तीन लोक के अग्रभाग पर विराजमान होकर के वे अपनी आत्मा के अनंत विशुद्ध गुण और पर्यायों की अनुभूति करते हुए विराजमान हैं। उनसे हमको क्या लाभ होने वाला है, हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि उनके माध्यम से कुछ हमारे लिए उपकार हो जाए। पुद्गल द्रव्य हम पर उपकार कर सकता है, कर रहा है, ये हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। हमको जो शरीर मिला है यह भी उपकारी है, क्योंकि इसके माध्यम से हम धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, आत्म तत्व का चिंतन कर सकते हैं। चिंतन करने के लिए हमारे पास कोई विषय नहीं है तो हम साधु संतों का सत्संग भी कर सकते हैं। शरीर न होता तो सत्संग भी कैसे करेंगे। शरीर बड़ा उपकारी है, शरीर पुद्गल है और आत्मा चेतन वस्तु है। आत्मा चेतन और शरीर पुद्गल, ये प्रत्यक्ष हमको दिखाई देता है, क्योंकि जो देख रहा है वो आत्मा है, जो जान रहा है वो आत्मा है। किसको देख रहा है? जिसको देख रहा है वह पुद्गल है और जो देख रहा है वह आत्मा है। जो जान रहा है पुद्गल को वह भी आत्मा है। जो जानने में आ रहा है वह पुद्गल है। एक ही तो द्रव्य हम लोगों को देखने में और जानने में आ रहा है, अन्य द्रव्य कहाँ देखने में और जानने में आ रहे हैं। द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। आकाश भी नहीं दिखता, कहाँ दिख रहा है? दिखने के योग्य ही नहीं है वो। और ये हमारे शरीर के जो आंखें हैं, ये आंखें पौद्गलिक हैं, पुद्गल से बनी हुई आंखें हैं। भीतर आत्मा है, आत्मा की आंखें अलग है और शरीर की आंखें अलग है। जैसे आप अपने घर में बैठे हैं और उसके लिए एक दरवाजा है और 2 खिड़कियां हैं। जब कोई आवाज आ जाए, आपको कोई पुकार रहा हो, तो आप झट से उठते हैं, या तो दरवाजा से झांक के देख लेते हैं या तो खिड़की से झांक करके देख लेते हैं। देखते हैं, अगर दरवाजा और खिड़की ना हो तो हम कैसे देखेंगे? आवाज तो आएगी अंदर, कहीं ना कहीं से आवाज प्रविष्ट हो ही जाती है। आवाज आएगी, लेकिन उस आवाज को देने वाला व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया, इसको देखना चाहते हैं तो या तो खिड़की हो, या तो दरवाजा हो, या तो दीवार में ही कोई छेद हो तो देखना संभव है। अगर ये कुछ भी नहीं है तो देखना संभव नहीं है। छद्मस्त अवस्था की यह विशेषता है। हमारे पास वर्तमान में जो ज्ञान शक्ति है, यह ज्ञान शक्ति जानने की शक्ति है और जानने का ही यह कार्य करती रहती है। जानने से पहले
देखने का कार्य करती है, उसको कहते हैं दर्शन शक्ति। दर्शन शक्ति के माध्यम से हम दृष्टा बन जाते हैं और ज्ञान शक्ति के माध्यम से हम ज्ञाता बनते हैं। आत्मा को ज्ञाता दृष्टा बनने का भाग्य ये अभी का नहीं है, ये नैसर्गिक है और ये अनादि है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। आत्मा भी चाहे मेरे ज्ञान को और इस दर्शन शक्ति को मैं मिटा करके अचेतन बन जाऊं, ऐसा सोचकर ज्ञान और दर्शन इन दोनों शक्तियों को नष्ट भी करना चाहे तो ये स्वयं के तरफ से भी संभव नहीं और किसी अन्य अनंत शक्तियां जो भी संसार में रही हों और विद्यमान हों, वे सारी के सारी शक्तियां मिल करके किसी एक आत्मा के ज्ञान शक्ति को और दर्शन शक्ति को मिटा दे, ऐसी कोई शक्ति बाहर नहीं है। इसीलिए तो हम किसी से आज तक न मिटे हैं, न मिट रहे हैं, न मिटेंगे। हम अजर अमर हैं। हम यानी कौन? महाराज, हम नहीं। हम अजर अमर हैं। अनादिकाल से हम थे, अभी हैं और अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं। हाँ, हमारी ज्ञान शक्ति में परिवर्तन आ सकता है, दर्शन शक्ति में भी परिवर्तन आ सकता है, लेकिन जानने और देखने की जो यह मूलभूत शक्ति है, इस मूलभूत शक्ति को नष्ट करना ये न अपने माध्यम से संभव है और न ही किसी दूसरे जीव के माध्यम से संभव है, न ही कोई पुद्गल की ऐसी शक्ति है कि जीव के जानने और देखने की शक्ति को नष्ट कर सके। ये संभव नहीं है। आप लोगों को पता है, इस संसार का सबसे छोटा जीव कौन सा है? ये बात नहीं पूछ रहा हूं कि गिनीज दाखिल देख लो, गिनीज बुक में क्या लिखा है, किसको दिखाया जा रहा है। सबसे छोटा सा जीव कौन सा होता है? तो कहते हैं निगोदी जीव सबसे छोटे होते हैं। और वह निगोदी जीव, कल्पना करे कितना छोटा सा शरीर, उसका शरीर भी औदारिक शरीर है। औदारिक का मतलब जो अपना शरीर है, इसका नाम औदारिक, यानी औदारिक पुद्गल परमाणुओं से निर्मित शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। यह हमारा शरीर औदारिक शरीर है। निगोदी जीव का शरीर भी औदारिक है और उस औदारिक शरीर के भीतर, छोटे से शरीर के भीतर एक चेतन आत्मा भी है, उसी का नाम निगोदी जीव। निगोद शरीर में रहने से उसको हम निगोदी जीव कहते हैं। वही आत्मा वहाँ से निकलकर मनुष्य शरीर को धारण कर ले तो उसी आत्मा को हम मनुष्य कहते हैं। यहाँ से मरण करके यह आत्मा स्वर्ग में वैकृक शरीर को धारण करके देव बन जाए तो उसको हम उसको देव कहते हैं। वहाँ से आकर के यदि तिर्यंच बन जाए, महाराज तिर्यंच भी बनता है जीव। हाँ, देव मरण करके देव गति से आकर यहाँ पर कुत्ता बन सकता है। कुत्ता देव बन सकता है कि नहीं? मालूम है? कुत्ता मरण कर देव बनता है क्या? नहीं बनता है महाराज, क्योंकि नमोकार मंत्र इसलिए तो हम सुनाते हैं और वो उसका हित हो इस बुद्धि से सुनाते हैं। अगर शांत भाव से अगर नमोकार मंत्र भी सुन ले तो मरण के पश्चात देव बन सकता है, ऐसा भगवान ने कहा है। इसलिए कोई
जीव मर रहा हो तो हम नमोकार मंत्र भी सुनाते हैं, सुनाना भी चाहिए। किसी जीव का दुर्गति न हो, इतनी तो करुणा बुद्धि हमको होना भी चाहिए और करना भी चाहिए। मान के चले वह कुत्ता मरण के काल में आपके मुखारविंद से नमोकार मंत्र शांति से सुनकर के प्राण त्याग देता है और देवगति में जन्म लेता है, तो ये आपका उपकार है कि अपकार है? बड़ा उपकार है उसके ऊपर। वो धन्यवाद देता है। मैं मर रहा था, मेरे मरण के अंतिम समय में ऐसे हमारे लिए हितैषी मिल गए, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्हीं के बदौलत मेरी कषाय परिणति शांत हो गई और शांति मरण हुआ और उसके फलस्वरूप देवगति का बंध हुआ और हम देवगति में जन्मे। वह देव बनने के बाद आपको धन्यवाद देता है। धन्यवाद देने के लिए यहाँ आना ही चाहिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। वहीं पर अवधि ज्ञान लगा लेता है। देव शरीर तो अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ही प्रकट होता है, प्राप्त होता है, और वह आपको देख लेता है सर्वप्रथम। मैं कहाँ से आया, यहाँ कैसे आ गया, देव कैसे बन गया, क्या निमित्त बना, पूर्व भव हमारा क्या था, तुरंत देख लेता है। प्रत्येक देवगति में जन्म लेने के पश्चात वह पूर्व भव को अवश्य देखता है और फिर देखने के पश्चात कितना समय लगता है देखने के लिए, अंतर मुहूर्त। देखने के पश्चात फिर वह सामने जो वैभव बिछा रहता है, वहाँ अनेक प्रकार की देवियाँ हो सकती हैं। जहाँ देवियों का अस्तित्व है जिन स्वर्गों में, वहाँ देवियाँ हो सकती हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार का वैभव हो सकता है। वहाँ पर उनका बहुत रत्नमय, जहाँ जन्म स्थान विमान है, उस विमान में बहुत अच्छे अच्छे भोग वैभव हो सकते हैं। इनको देख करके वह उसमें एक बार उलझ जाता है, तो उनको अवधि ज्ञान पुनः लगा करके कौन उपकारक है, पुनः फुर्सत नहीं रहता। ऐसे रहते हैं देव लोग। और जीव भी देखो, ये कुत्ता मरण करके देव बना और देवगति में उत्पन्न होने के पश्चात वही तिर्यंश गति का जीव अब देवगति में गया है, लेकिन पूर्व भव के उपकार को बार बार स्मरण नहीं करता। उलझता कहाँ है? भोग वैभव में उलझ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये मोहनी कर्म है, और मोहनी कर्म ही हमको ऐसा करता है कि हमारा भी कोई हाथ है उसमें। मोहनी कर्म का हाथ अधिक है कि हमारा हाथ अधिक रहता है? हमारा हाथ बहुत लंबा भी रहता है और ऊंचा भी रहता है और सशक्त भी रहता है। हमारा हाथ ही गड़बड़ है। हम अगर भोगों से हाथ हटा लें, मोहनी कर्म से, कर्म के उदय से हम अपने आकर्षण स्वरूप हाथ को, हमारे आत्मा के उस बुद्धि को वापस लें, तो मोहनी कर्म हमको फल दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो गलती किसकी? हमारी है। इतना तो मानना पड़ेगा ना। नहीं तो कर्म नहीं किया, मैं क्या करूं? कर्म नहीं हमको दुख देता है, मैं क्या करूं? कर्म 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 कहते कहते बैठेंगे तो धर्म होगा क्या? कर्म कर्म कहने वाले भी धर्म नहीं कर सकते। जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, किसी को दोष मत देना, कर्मों को भी दोष मत देना। अपने को बचा के सबको दोष देने के लिए तैयार हैं हम, लेकिन स्वयं पर दोष देने के लिए, स्वयं को दोष देने के लिए मेरी गलती थी, ऐसा कोई तैयार नहीं होता।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मेरी गलती है, न कर्मों की गलती है और न ही कोई कर्मों के उदय में निमित्त बन करके आता है, हमारा अपकार करता है, दुख देता चला जाता है, हमको पीड़ा होती है, तो क्या निमित्त को दोष दें? क्या कर्मों को दोष दें? नहीं, कर्मों को दोष देना भी गलत और निमित्त को दोष देना भी गलत। ये अपराध किया ही किसने है? मोहनी कर्म आज हमको उदय में आकर के दुख दे रहा है, इस मोहनी कर्म को कमाया किसने, बांधा किसने? हमने ही बांधा है। तो हमने कभी दोष दिया है क्या? अगर हम अपने को ही केवल दोष देते जाएंगे तो बड़े साधक बन जाएंगे। आत्मा क्या है, पुद्गल क्या है, कर्म क्या है, इसका ज्ञान हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से उत्पन्न होकर उस ज्ञान के द्वारा हम अपनी आत्मा के ऊपर अपने ही तरफ से उपकार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। अब आगे ऐसा ही करना। और आज संडे है, दशलक्षण खत्म होने के बाद ये प्रथम संडे है, पुनः पहले से संडे शुरू हो गए। अब ये 1-2 गिना जाएगा और एक ही महीने का चातुर्मास अब रह गया, ज़्यादा तो है ही नहीं। और कितने संडे आने वाले हैं? अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 संडे आएंगे। 4 ही आते हैं एक महीने में, 5 नहीं आते। उसके पश्चात एक पीछे परिवर्तन का कार्यक्रम रहता है, वो भी संडे के दिन ही आ सकता है। तो ऐसे 4-5 संडे के उपरांत तो चातुर्मास समाप्त हो गया। समय चला जाता है, पता ही नहीं चलता। अपना कल्याण अपने को कैसे करना चाहिए, इसका जो ज्ञान मिलता है सत्संग से, वो केवल चातुर्मास में 4 महीने के लिए उसमें मिलता है। 4 ही महीने के लिए मिलता है। और 4 महीने चातुर्मास ऐसे प्रसिद्धि है, लेकिन कभी 4 महीना होता नहीं है। 3.5 महीने का ही चातुर्मास होता है हमेशा। और 5 साल में एक बार ऐसा मौका आता है जो बराबर 4 महीने का चातुर्मास होता है। 1 मास अधिक कह करके आता है, जब कभी कभी 4.5 का हो जाता है या तो 4 महीने का होता है। समय बहुत छोटा होता है। हम सभी संसारी जीव हैं, मनुष्य पर्याय में जी रहे हैं। हमारा कल्याण कैसा हो, इसका विचार हमको ही करना पड़ेगा या महाराजों को करना पड़ेगा? हमको ही करना पड़ेगा। हमको नहीं, आपको स्वयं को ही करना पड़ेगा। कल्याण हमारा हमसे ही होने वाला है, ये सत्य बात है, सत्य विषय है। एक परिवार में 4-5 लोग हो जाते हैं। पहले 2 होते हैं, 2 से फिर 3 बन जाते हैं, 3 से 4, 4 से 5, बढ़ते बढ़ते आदिनाथ भगवान का युग हो तो 101, 103 भी हो जाता है, लेकिन वह युग नहीं है, उतनी आयु नहीं है। तो आज हम इतनी संतान को तो जन्म दे नहीं सकते और जीवन जी भी नहीं सकते, इतना ज्वाइंट फैमिली में। छोटा सा जीवन है। इस छोटे से जीवन में हमको आत्मचिंतन कम से कम 10 मिनट तो करना ही चाहिए। मैंने जो अभी कहा कि 10 मिनट करना चाहिए, यही बात
कुंतलगिरी में समाधि मरण करने वाले आचार्य परमेष्टि शांति सागर महाराज ने भी कहा था, कमीत कमी 20 मिनट करा, कमीत कमी 10 मिनिट करा, करायला ही पाहिजे, ऐसा कहा था। 10 मिनट तो कम से कम आत्मा का चिंतन करना ही चाहिए। करेंगे ना आप लोग? अभी तक तो नहीं किया है महाराज, आप देखते हैं, कर लेते हैं। आप बता रहे हैं तो हम प्रारंभ करेंगे। 10 मिनट तो आत्मा का चिंतन करना चाहिए। महाराज लेकिन ऐसे बैठते हैं तो आत्मा चिंतन में नहीं आता, क्या करना चाहिए? हम बैठ तो जाते हैं लेकिन चिंतन ही नहीं होता, क्या करना चाहिए? कुछ भी चिंतन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बारे में सोचना प्रारंभ कर दो, मैं आत्मा हूं, इतना तो याद आ जाएगा ना। बस ये चिंतन तो है। पहला वाक्य दिमाग में आ गया, मैं आत्मा हूं, शरीर में हूं, 5 इंद्रियां हैं, ऐसा तो विचार करना है। और क्या करना है? शरीर में 5 इंद्रियां हैं, 2 आंखें हैं, अंदर आत्मा है। आत्मा अपने ज्ञान चक्षु के माध्यम से, चरम चक्षु के द्वारा पर पदार्थों को जान रहा है, देख रहा है, देख रहा है, जान रहा है। इस देखने जानने की शक्ति को मैं कभी कुंठित नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं लगा सकता। ये स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है, इसको रोकने की क्षमता किसी भी न तो अन्य द्रव्य के पास है और न ही मेरे पास है। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। कितने मिनट? कम से कम 10 मिनट। और फिर महाराज ने 10 ही मिनट कहा है, इसलिए हम 15 तो 11 मिनट तो लेंगे ही नहीं, ऐसा नियम मत लेना। बहुत अच्छा चिंतन चल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ हमको आत्मचिंतन करना आजकल आ रहा है, खुशी हो रही है, तो उसको बढ़ाना भी चाहिए। कम से कम 10 मिनट करना चाहिए। पहले दिन जब शुरू करोगे, अभी तक तो किया नहीं होगा, क्या किया है? किया है? अभी तक किया है? कितने लोगों ने किया है? अभी तक आत्मचिंतन कितने लोगों ने किया है? देखो ना, 60% यहाँ लोगों ने आत्मचिंतन नहीं किया। और शांति सागर महाराज फालतू इन लोगों को बता के चले गए, किया कुछ भी नहीं है। मंदिर में लिखा है, बोर्ड पर उनका उपदेश हर मंदिर में लिखा हुआ है। उसमें कमित कमी बाबा ने 10 मिनट चिंतन करा, आत्मचिंतन करा, ऐसा लिखा है। ऐसा लिखा है कि नहीं? फिर हमने शुरू किया नहीं, वो उपदेश सुना, पढ़ लिया और चले गए, पढ़ लिया और चले गए, पढ़ लिया और चले गए, कुछ किया ही नहीं। वो मंदिरों में क्यों लिखवाया गया है? कुछ करेंगे इसलिए लिखा है या पढ़ करके छोड़ने के लिए लिखा है? कुछ लोग करेंगे, कम से कम पढ़ेंगे तो आज न कल प्रयोग में लाएंगे, चिंतन करेंगे, इसलिए तो लिखा है। देखो, यह जैन धर्म है। जैन धर्म में जब तक हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे तब तक हमको सम्यक दर्शन होने वाला ही नहीं है। सम्यक दर्शन का मतलब इतना ही मत समझो कि हम सदा ही जीवन पर्यंत वीतरागी भगवान के शरण में रहते हैं, सच्चे गुरु को ही गुरु मानते हैं और सच्चे सच्चे शास्त्र नित्य पढ़ते हैं। ये हो गया सम्यक दर्शन? नहीं, इसका नाम भी सम्यक दर्शन नहीं। इसके पश्चात भी हमारा एक लक्ष्य बनना चाहिए। वीतरागी भगवान को देखकर ये लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मुझे भी वीतराग बनना है। ये संकल्प जगाना पड़ेगा, मैं वीतरागी भगवान आज न कल कभी किसी न किसी भव में
जा करके तो वीतरागी भगवान बनूंगा ही बनूंगा, इस प्रकार संकल्प करना आवश्यक है क्या नहीं? और ये संकल्प करो, इसी समूह शरण में आए हैं तो ये संकल्प करके जाना, मैं आत्मा हूँ। भगवान का दर्शन करने के लिए इसलिए आया था कि वीतराग मुद्रा वाले भगवान ये हमारे लिए महान उपकारी हैं। इनके दर्शन से मेरी आत्मा भी वीतराग बन सकती है, मेरी आत्मा भी अरहंत पद को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकती है। इस उद्देश्य से मैं समूह शरण दर्शन के लिए यहाँ पर आया, और आने के बाद मुझे आज संडे के दिन प्रवचन भी मिला, सुना, और महाराज ने जो प्रेरणा दी उसको मैंने जीवन में अंगीकार भी कर लिया और संकल्प भी ले लिया कि भगवान को देखकर भगवान बनने के लिए ही हर कार्य करेंगे। प्रत्येक कार्य भगवान बनने के लिए होना चाहिए। भगवान का दर्शन भगवान बनने के लिए है या भगवान को खुश करने के लिए है? भगवान का दर्शन करना ये भगवान बनने के लिए है या भगवान से कुछ मांग पूर्ति के लिए है? कितने ही लोग इसमें इतनी बड़ी भूल करते हैं। मंदिर अवश्य जाते हैं लेकिन उनको ये भी पता नहीं कि भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहिए, मालूम नहीं है। वो क्या मांगते हैं, भगवान हम मंदिर में इसलिए आ रहे हैं, आना पड़ा, नहीं आते तो संभालने वाला कौन हमें? आप ही एकमात्र तीन लोक के नाथ हैं, शक्तिशाली हैं, और आपके पास जो भी निवेदन करते हैं, भावना भाते हैं, वो सब कामना पूर्ण हो जाती है। हम मंदिर में इसलिए आते हैं कि हमारा परिवार सदा सुखी रहे। हाँ, परिवार सदा सुखी रहे। ऐसे कितने लोग हैं जो परिवार सुख के लिए मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं? करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? कितने परसेंटेज है ऐसे लोग? ज़्यादा हैं क्या कम हैं? बहुत ज़्यादा है। भगवान सपरिवार हमको कभी कोई धन संपत्ति लक्ष्मी सरस्वती न भी हो तो चलेगा, लेकिन लक्ष्मी बहुत आवश्यक है। लक्ष्मी बहुत जरूरी है, और ये लक्ष्मी सदा हमारे सामने घर में बनी रहे। भगवान, हम दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे शाम को, क्योंकि लक्ष्मी लौट जाती है ऐसा लोग कहते हैं, उसका भी बराबर हम पालन करते रहते हैं, उल्लंघन नहीं करते कभी, लोक मूर्ता का बराबर निर्वाह करते हैं। लक्ष्मी शाम को आती है, दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। किस दरवाजे से आती है? सामने वाले दरवाजे से, पीछे से, या खिड़की से? कभी देखा है क्या लक्ष्मी किधर से आती है? कभी देखा है क्या? और कौन सी लक्ष्मी, वो साड़ी वाली आती है क्या? कैसी रहती, देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा। लक्ष्मी को चित्र में जो देखते हैं, साड़ी वाली लक्ष्मी खड़ी है। सरस्वती सदा खड़ी रहती है। लक्ष्मी 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 सदा खड़ी रहती है और सरस्वती सदा बैठी रहती है। सरस्वती जीभ पर बैठने के लिए आती है और सरस्वती लक्ष्मी दरवाजे तक आती, खड़ी रहती है। और खड़ी इसलिए रहती है कि उनको जल्दी जाना रहता है, इसलिए सरस्वती ज़्यादा खड़े होकर प्रतीक्षा नहीं करती किसी की। जिसका भाग्य होता है उसके द्वार पर लक्ष्मी आती है, और वो भी शाम को। भाग्यशाली मानव इस घर में कोई है क्या नहीं देख लेती है। किसी का भाग्य हो तो शाम को अंदर आती है, सुबह काम में आती है, दुकान पर चलती है, स्वयं खेतों में जाती है, साथ साथ चलती है।
महाराज आप ही बता रहे हैं तो शायद चलती होगी इसलिए हमको मानना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। धन संपत्ति इत्यादि मिलना या नहीं मिलना ये हमारे पाप और पुण्य कर्म के आधार से है। पुण्य कर्म पुण्य लक्ष्मी है, पाप कर्म ये कौन सी लक्ष्मी? ये शनि है, शनि। हाँ, ये शनि ग्रह है। पाप कर्म शनि ग्रह है और पुण्य कर्म लक्ष्मी है। इस शनि ग्रह अगर प्रसन्न हो गया अपने ऊपर तो लक्ष्मी को लेकर के बाहर निकल जाता है। ये शनि है। पाप तो पाप है, वो सदा ही जीव के लिए भौतिक रूप से दुख ही पैदा करता है। पाप कभी सुख पैदा नहीं कर सकता। पुण्य कर्म लक्ष्मी है, किसी भी रूप में आ जाए तो हमारे लिए भौतिक रूप से उपकार करके ही वो चली जाती है। पुण्य लक्ष्मी है। दीपावली के दिन आप लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं कि नहीं? तो किसकी? सरस्वती की पूजा करते। सरस्वती की पूजा। कौन सी सरस्वती की पूजा करते? मोक्ष तो करते तो हैं, मोक्ष लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं। मोक्ष यानी सिद्ध अवस्था, सिद्ध परमात्मा की अवस्था मोक्ष है, उसकी पूजा तो करते होंगे। हाँ, हम उसकी पूजा करते हैं, सभी लोग करते हैं। मोक्ष लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है। जो मोक्ष लक्ष्मी की पूजा करते हैं, केवल जो मोक्ष लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं वे सम्यक दृष्टि माने जाते हैं। और जो मोक्ष लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ नोट की गड्डियां रख करके सरस लक्ष्मी का फोटो रख करके, चित्र रख करके जो पूजन करते हैं वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। पूजन, लक्ष्मी पूजन में नोट की पूजा, नोट परिग्रह है या भगवान है? नोट परिग्रह है। धन यह परिग्रह की कोटि में है या लक्ष्मी की कोटि में है? हाँ, लक्ष्मी का अर्थ होता है मोक्ष लक्ष्मी, केवल ज्ञान लक्ष्मी। इसको लक्ष्मी कहो या सरस्वती कहो, एक ही बात है। केवल ज्ञान को लक्ष्मी कहो या सरस्वती कहो। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने के बाद उसको हमने जिनवाणी माता कहा। और इस जिनवाणी माता के अनेकों नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? जिनवाणी माता, सरस्वती माता, शारदा माता, और ये किसी का नाम हो सकता है, भारती माता, शाद्वाद देवी, द्वादशांग देवी, श्रुत देवी। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान के मुखारविंद से निकले हुए प्रवचन के जो शब्द थे, वाक्य थे, उसका नाम है सरस्वती। सरस्वती, इसी सरस्वती के अनेकों नाम हैं। टोटल सभी नाम मिल करके पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची यही नाम जिनवाणी है। जिनेंद्र भगवान की वाणी ही सरस्वती, जिनेंद्र भगवान की वाणी ही सब कुछ है। तो वो क्या थे? हमने सुना था भगवान से। वो क्या थे?
शब्द ही तो थे। आप आज अभी इसी समय मैं बोल रहा हूं और आपके कानों तक मेरे शब्द पहुंच रहे हैं। ये शब्द ही तो सरस्वती है, जिसको गुरुवाणी भी कहते हैं। और जो गुरुवाणी होती है वो भगवान की वाणी होती है। गुरुवाणी अलग से कुछ भी नहीं है। जो जो भगवान ने कहा था वही वही जो गुरु कहते हैं वो गुरुवाणी है। क्योंकि भगवान की वाणी निकली, गुरु के पास आई और गुरु स्वरूप कुंड में ठहर कर इसमें भर गई। ये कुंड भर गया और वही वाणी, जिनेंद्र भगवान की पवित्र वाणी गंगा कुंड में भरकर बाहर निकली। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। आया है न जिनवाणी की, उसमें भगवान की वाणी ही गुरु रूपी कुंड में गिरकर वही वाणी वहां से निकली तो यहाँ गिरी भरी। और ये गुरु वाणी नाम पा करके वही जिनेंद्र भगवान की वाणी यहाँ गिरकर आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके समस्त संसारी प्राणियों के कानों तक पहुँच गई। वहाँ कानों तक पहुँच करके अंतरंग की आत्मा को जगाती हुई, सावधान करती हुई, कल्याण का पथ प्रशस्त करती हुई आगे बढ़ गई। ये पंचम काल में अभी 18,500 वर्ष तक यह वाणी आगे 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 बढ़ती बढ़ती जाने वाली है और सबका कल्याण करने वाली है। संसार में ऐसे महान उपकारी तीर्थंकरों का जो उपदेश हुआ है वही उपदेश सतत यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। आप लोग सुन रहे हैं तो इसको सुनने का मतलब ये होता है कि इस सरस्वती के उपकार से, वाणी ही सरस्वती, सरस्वती के उपकार से हम अपनी आत्मा को जगाएं और अपनी आत्मा को वीतराग बना करके अरहंत पद तक ले चले। इसको, यह विचार हम लोगों के पास होना चाहिए। इसलिए आज से लगभग 60-70 वर्ष, 60 वर्ष तो हो गए शांति सागर महाराज जी के पुण्यतिथि कौन सी चल रही है अभी? 60वां? हाँ? 80? 65? 62? हाँ, 62वीं पुण्यतिथि है। 62वीं पुण्यतिथि आज हम मना रहे हैं। और उन्होंने कहा था, जो कहा था वो जिनेंद्र भगवान के वचनों को कम से कम 10 मिनट तक याद करो, याद करो। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा था उनको 10 मिनट तक याद करो। कैसे याद करना? तो अपने बारे में सोचना ही सब कुछ है। मैं आत्मा हूँ, ये पता चल गया। किससे पता चला था? भगवान से। भगवान के बाद गौतम गणधर, गौतम गणधर के बाद फिर धीरे धीरे आचार्यों की परंपरा से शांति सागर महाराज तक, और उसके बाद फिर वही ज्ञान सागर महाराज, फिर विद्यासागर महाराज, फिर यहाँ, फिर आप लोग, फिर आप लोगों के पश्चात आपके पीलू लोग फिर बड़े होंगे, वो भी सुनेंगे। ये आगे 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 बढ़ने वाली वाणी ये आगे बढ़ती जाएगी तो ही इस धरती पर जैन धर्म जीवित रहने वाला है। तत्व ज्ञान ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक तत्व प्राणी मात्र के लिए है। जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया था वो देवों के लिए भी था
और इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक मानव के लिए भी था। और इतना ही नहीं, वहाँ पर संघी पंचेंद्रीय अवस्था को प्राप्त करके जो समूह शरण में प्रवेश कर चुके थे, ऐसे त्रियंच प्राणियों के लिए भी वह वाणी थी। कौन कौन ने कल्याण किया समूह शरण के काल में? देवों ने कल्याण किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। देवगति के देव एक ही काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। भोग सामग्री को त्याग कर संयम धर्म नहीं अपना सकते, तप धर्म अपना नहीं सकते। देवलोग हैं, केवल एक सम्यक दर्शन और ज्ञान, ये दो रत्नों को जन्म दे सकते हैं। किंतु ये देवलोग कभी भी हम लोगों जैसे प्रतिमाधारी नहीं बन सकते, संयम धारण नहीं कर सकते, भोग वैभव को जरा भी त्याग नहीं सकते, क्योंकि उनकी एक विशेषता है। उनका शरीर ही ऐसा शरीर है जिसके माध्यम से वे त्याग तपस्या की साधना बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे शरीर की एक विशेषता है। जैसे भोग भूमि के अंदर जन्म लेने वाले मनुष्य और तिर्यंच भी संयम धारण नहीं कर सकते, क्योंकि उनका शरीर भी संयम धारण करने के योग्य नहीं होता, इसलिए संयम धारण नहीं कर सकते। नारकी जीव संयम धारण नहीं कर सकते। त्रियंच गति में भोग भूमि के त्रियंच भी संयम धारण नहीं कर सकते, कुभोग भूमि के त्रियंच भी संयम धारण नहीं कर सकते। और त्रियंच गति में रहने वाले अन्य जीव एक इंद्रिय निगोदी से लेकर के निगोदी जीव आत्म कल्याण नहीं कर सकते, सम्यक दर्शन भी धारण नहीं कर सकते। द्वैंद्रिय जीव, एकेंद्रिय जीव जो 5 प्रकार के स्थावर कायिक जीव, उनको भी धर्म धारण संभव नहीं है। देव आदि गति में, त्रियंच आदि गति में संघी पंचेंद्रिय त्रियंच, देव, नारकी, मनुष्य, भोग भूमि के त्रियंच, ये कम से कम सम्यक दर्शन तो धारण कर सकते हैं। किंतु स्थावर कायिक 5 है ना, पृथ्वी कायिक एकेंद्रिय जीव, जल कायिक एकेंद्रिय जीव, अग्नि कायिक एकेंद्रिय जीव, वायु कायिक एकेंद्रिय जीव और वनस्पति कायिक, प्रत्येक वनस्पति कायिक एकेंद्रिय जीव, ये सभी सम्यक दर्शन के योग्य नहीं माने गए हैं। क्या कारण है? उन शरीरों में भी आत्मा है, ज्ञान है, दर्शन शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, फिर इनको सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? इनको मन तो है ही नहीं, लेकिन शेष इंद्रियां भी नहीं हैं। एक ही इंद्रिय मिली हुई है, शरीर है और एक ही इंद्रिय। कौन सी? स्पर्शनेंद्रिय। उसको पता चलता है, कोई छू रहा है ना, पता चलता है, परंतु कोई आ रहा है ना, पता नहीं चलता। देखेगा कैसे? आंखों से देखने पर पता चलेगा? पता नहीं चलता। हाँ, स्पर्शनेंद्रिय के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं कौन आ रहा है। शब्द जाके उससे टकराए तो पता चलता है इधर कोई आ रहा है। स्पर्शनेंद्रिय के माध्यम से सब कुछ, जो कुछ भी होना है, बस उतना ही ज्ञान उसके पास होता है। उसको छोड़कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मन की जरूरत है। और मन कब मिलता है? 5 इंद्रियां मिले तो ही मन की उपलब्धि होती है। एक इंद्रिय मिले और उसके साथ एक मन मिले, ऐसा कभी किसी जीव को न हुआ है, न हो सकता है। स्पर्शनेंद्रिय मिले तो मन नहीं मिलता, रसनेंद्रिय मिले, 2 मिले, मन नहीं मिलता, 3 इंद्रिय, एक घ्राणेंद्रिय मिले तो भी मन नहीं मिलता। चक्षु, आंख मिल गई, मन नहीं मिलता। कान मिली तो मन मिलेगा? मिल भी सकता है,
और नहीं भी मिल सकता है। जिस जीव को और भी ऊपर के अच्छे शुभ कर्मों का उदय है तो उसको कान मिलने के पश्चात मन भी मिल सकता है। मिला तो शुभ कर्म का उदय और नहीं मिला तो अशुभ कर्म का उदय। 5 इंद्रियां मिली और मन नहीं मिला तो भी हम सम्यक दृष्टि बन नहीं सकते। और हमारी आत्मा सब जगह भ्रमण करके आई है। आपका मायका, मराठी में क्या बोलते हैं मायके को? माहिर। आपका मूल माहिर कहाँ है मालूम है ना? आत्मा का मूल माहिर स्थान निगोद है। सभी अपन वहीं से आए हैं। आते 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 धीरे 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 विकसित हुआ है। हम वहाँ से निकले और प्रत्येक वनस्पति कायिक में जन्मे। वहाँ से निकले प्रत्येक वहाँ से निकले पृथ्वी कायिक बने। वहाँ से निकले फिर धीरे धीरे जल कायिक बने, अग्नि कायिक बने, वायु कायिक बने, 2 इंद्रिय बने, 3 इंद्रिय बने, चतुरेंद्रिय बने। बनते 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 हमको पंचेंद्रिय बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन तिर्यंच गति का पंचेंद्रिय जीव बने, मनुष्य गति का पंचेंद्रिय जीव नहीं बन पाए। और बनते बनते तिर्यंच भी बन गए, देव भी बन गए कई बार। लेकिन मनुष्यों ने वैसे ही दुर्लभ है। मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है, देव बनना सुलभ है, मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है। तो देव बनना सुलभ है तो किस गति से हम देव बनते हैं? 2 ही गति से बनते हैं ना, या तो तिर्यंच गति से या तो मनुष्य गति से। और तिर्यंच गति में भी देव बनते हैं तो कौन सी इंद्रिय वाले तिर्यंच जीव देव बन सकते हैं? हाँ, सौदनी पंचेंद्रीय जीव और असौदनी पंचेंद्रीय जीव, 2 ही जीव देव बन सकते हैं। ये चौरेंद्रीय जीव देव नहीं बन सकते, 3 इंद्रिय जीव देव नहीं बन सकते, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, निगोदी कोई भी जीव मरण करके सीधे देव गति में जन्म नहीं लेते, नहीं लेते। 5:45 हो गया, बराबर 1 घंटा निकला, पता ही नहीं चलता। देखो समूह शरण में बैठे बैठे सुनते सुनते चले जाते हैं और पता नहीं लगता। पता लगना चाहिए कि नहीं, थोड़े बहुत तो पता ही नहीं लगता। क्योंकि सुनते समय हम अपने आप में मस्त हो जाते हैं और कोई कोई तो अपने आप में मस्त रहते हैं, इसलिए भी पता नहीं चलता। प्रवचन के बाद ही उनको जगाया जाता है, ये टाइम हो गया, उठो अब। लेकिन अपने प्रवचन में तो कोई भी ऐसा यहाँ पर भव्यात्मा नहीं है जो नींद करता हो। ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि हम क्या करते हैं, उनको नींद न आ जाए, इसलिए उनके कानों में जाने लायक हम तेल डाल देते हैं। और तेल के साथ साथ उपदेश जब कानों में जाता है तो अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है तो हमारे प्रवचन के साथ उनका उपयोग साथ हो जाता है। और उपयोग हमारे साथ में है तो वक्ता कभी इधर उधर देखता नहीं। प्रवचन देते समय हम आपके उपयोग को नहीं बांधेंगे तो आप सो जाएंगे, बांध करके चलेंगे तो आप बराबर प्रवचन के वाक्यों के साथ, शब्दों के साथ, तरंगों के साथ आप जुड़ करके सुनने लग जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। 1 घंटा निकल गया, टाइम हो गया, ऐसा किसी ने कह दिया, अरे इतनी जल्दी, अभी तो सुन रहे थे, ऐसा लगता है। होता है कि नहीं ऐसा? अभी एकाएक एकदम छोड़ दें, अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगता है। सुनने की इच्छा तो रहती है,
लेकिन टाइम हो गया ये कहने पर अभी फिर वो तो अवभाषा करना है, ये बाद में याद आता है, ये बाद में आता है, वैसा नहीं आता। टाइम तो हो गया। संक्षिप्त में आज के प्रवचन से इतना बोध, इतनी शिक्षा तो यहाँ पर आज के संडे के दिन ले करके जाना है कि आपको 10 मिनट आत्मचिंतन करना ही चाहिए। शांति सागर महाराज ने कहा था, अब हम पुनः कह रहे हैं, और उसको उनको याद करके हम आपको बीजारोपण के रूप में बांध करके आपको खड़े कर रहे हैं। आज शांति सागर महाराज ने खड़े नहीं किया, कमीत कमी 10 मिनिट करायला पाहिजे, केलं पाहिजे, हाँ केलं पाहिजे ऐसे कह करके चले गए। हम क्या कर रहे हैं, केलं पाहिजे कहा था, तुम्हें शुरू करा, मैं कह रहा हूं। हमारा उपदेश शुरू कराता है, महाराज कह करके चले गए, लेकिन हम आपको शुरू करवा रहे हैं। क्या चिंतन करना, कैसे करना, बस 10 मिनट निकालो, शांति से बैठो। जब भी मिले, दोपहर को मिले, शाम को मिले, सुबह मिले, उठते ही सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो। रीढ़ हड्डी को सीधा रखो, सामायिक करने का एक अभ्यास भी हो जाएगा। सीधी रीढ़ हड्डी को बिल्कुल सीधी रख करके शांत हो जाओ, विकल्प मुक्त हो जाओ, और नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायानम, नमो लोये सव्वसाहुनम। धीमी गति से नमोकार मंत्र में मन लगा करके, उपयोग को टिका करके, अंतरंग परिणति को एकदम विशुद्ध निर्मल मंगल बनाकर नमोकार मंत्र का 9 बार जाप करो, मन ही मन जाप करो। और फिर जाप करने के बाद ये सोचो, मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है, क्या करना है, ये विचार करो। मैं आत्मा हूँ, मुझे भगवान बनना है, भगवान बनने की योग्यता अनादिकाल से मेरी आत्मा के अंदर योग्यता पड़ी हुई है। उस योग्यता का मुझे सदुपयोग करना है। आज तक मैंने सदुपयोग किया ही नहीं, केवल बाहर बाहर ही भटकता रहा, बाहर ही चिंतन करता रहा, अंतरंग आत्मा का चिंतन कभी किया ही नहीं। ऐसा चिंतन करना शुरू करो, यही कर जैसा बता रहे हैं ना, यही विचार करना। मैंने अनादिकाल से मैं अपने प्रति कुछ भी नहीं किया है, अब मुझे कुछ करना है। क्या करना है, मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा नहीं है। निरंतर राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष करता आया हूँ, और इस मनुष्य भव में भी राग द्वेष होता ही रहता है। मोहनी कर्म का उदय है, उसके वजह से मैं कभी क्रोध करता हूँ, तो कभी अहंकार आता है, मान कषाय कर बैठता हूँ, कभी मायाचारी करता हूँ, तो कभी लोभी बन जाता हूँ। इसके वजह से मैं संसार में हूँ। इन 4 कषायों की वजह से संसार में हूँ, अनादि से हूँ। और इन 4 कषायों को मैं यदि करना बंद नहीं करूँगा, तो अभी तो संसार में हूँ ही, लेकिन अनंत काल तक मैं संसार में ही रह सकता हूँ। अगर नहीं छोड़ूंगा तो रह सकता हूँ, रहूँगा, लेकिन ये ठीक नहीं मेरे लिए। मुझे मेरे आत्मा के विकारी भावों को जीतना चाहिए। विकारी भाव क्या हैं? तो कषाय, क्रोध आत्मा का विकारी भाव है, मान विकारी भाव है, माया विकारी भाव है, लोभ ये भी विकारी भाव है। 4 कषाय को जीतना है। कषाय कितने जीतना है? 4 ही तो है।
वो 25 भले ही हो, लेकिन सब वो मिलकर के ही 4 है। क्रोध जीत लिया तो 4 प्रकार का क्रोध जीत लिया। ऐसा मुझे कभी क्रोध करना नहीं जिसके कारण से मुझे पुनः पाप कर्मों का बंध हो जाए। ऐसा क्रोध कभी नहीं करूँगा। शांत रहूँगा, वीतराग रहूँगा, क्षमा से रहूँगा। क्रोध, क्षमा के द्वारा क्रोध को मैं रोक सकता हूँ, तो सदा क्षमा करना, सबको क्षमा। मैं कभी किसी पर क्रोध नहीं करूँगा। संकल्प नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते, कभी क्रोध नहीं करूँगा। संकल्प ले लो। भूल करके यदि क्रोध हो गया, गलती हो गई, हे भगवान अब गलती नहीं करूँगा, पुनः संकल्प, नया संकल्प ले लो। 1 बार भूल सकता है, 2 बार भूल सकता है, 3 बार, 4 बार, 1000 बार भी मान लो भूल गया, तो 1008 तो मत बनाओ उसको कम से कम। ऐसे क्रोध को रोकने का प्रयास करते 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 एक दिन आत्मा के ऊपर ऐसे संस्कार आएंगे कि कभी आत्मा क्रोध करने का प्रयास ही नहीं करेगा। क्रोध के निमित्त मिलने पर भी और भीतर में क्रोध का उदय होने पर भी आत्मा सावधान रहेगा। हाँ, ये क्रोध का निमित्त आया है और क्रोध का उदय तो अंदर है ही, लेकिन क्रोध करूं या नहीं करूं ये मेरे ऊपर डिपेंड है या निमित्तों पर डिपेंड है? मेरे ऊपर। मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं, नहीं करना चाहूं तो क्रोध ये नहीं कहता कि आत्मा मैं उदय में आया हूं, क्रोध करना ही पड़ेगा। वो जबरदस्ती करता है क्या? नहीं। क्रोध का उदय, मोहिनी कर्म क्रोध का उदय किसी को जबरन नहीं करता कि तुमको क्रोध करके ही जाना पड़ेगा क्योंकि मैं उदय में आया हूँ, ऐसा नहीं कहता। मान भी नहीं कहता ऐसा, माया भी नहीं कहता, लोभ भी नहीं कहता, परंतु इनके उदय में आत्मा ही स्वयं अपने वीतराग स्वभाव की ओर ध्यान न देता हुआ वह 4 कषायों में अटक जाता है, प्रवेश करता है। अपने उपयोग को, ज्ञानोपयोग को और दर्शनोपयोग को कषाय में लगाएंगे तो यह विकृत हो जाएगा और कषाय में जाने से उसको रोकेंगे और निष्कषाय परिणति में लगाएंगे तो क्रोध होगा नहीं, नहीं होगा। उपयोग को उधर जानने नहीं देना। उपयोग के माध्यम से देखते भी हैं और जानते भी हैं। उपयोग को खींच के इधर लगाना, निमित्त की ओर देखना। फिर मेरा उपयोग मुझ में है, अभी क्रोध आदि नहीं कर रहा है, क्यों करूं मैं क्रोध? निमित्त, क्रोध का उदय भी है, निमित्त आया है और कोई व्यक्ति भी बाहर रूप से निमित्त बन करके आया है। इन दोनों निमित्तों को लेकर के मैं क्यों क्रोध करूं? इस प्रकार बार बार चिंतन करेंगे ना तो एक समय ऐसा आएगा क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, मायाचारी नहीं होगी और आत्मा कषाय से बचकर जब चलने का अभ्यास करेगा, प्रयास करेगा, अपने आप में रहने की कला आ जाएगी। तो इससे बढ़कर के कोई भी धर्म दुनिया में नहीं है। ऐसे धर्म का उपदेश तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है। एक मोहिनी कर्म को जीतने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए और ऐसा जीतना, ये 10 मिनट आत्मचिंतन करने का संस्कार जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक एक कषाय की परिणति को रोक नहीं सकते। गुरुओं ने, तीर्थंकरों ने सत्संग के माध्यम से देने वाले, उपदेश देने वाले जो मुनि आदि होते हैं, इसी बात को सदा समझाते रहते हैं। इसको जीवन में उतार करके हमें थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ना चाहिए। तो आप सभी लोग हाथ उठाएं कि कम से कम 10 मिनट, तो जैसे आप लोग माला फेरने का नियम लेते हैं,
कोई कोई लाख माला फेरेंगे, 1000, 100, 1008 माला फेरेंगे, ऐसे नियम तो लेते हैं ना। तो उसी प्रकार माला की जगह ये भी नियम बना लो एक छोटा सा, कि 10 मिनट हम आत्मचिंतन करेंगे ना। हाथ उठा। 10 मिनट शांति सागर महाराज जी का वो उपदेश साकार हो जाए इस संडे के दिन। 10 मिनट आत्मचिंतन जरूर करेंगे। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, अंदर में कर्म भिन्न है, शरीर भिन्न है, जगत भिन्न है, अंतरंग आत्मा भिन्न है। ये आत्मा चेतन है और ये जगत अचेतन है। अचेतन को देख करके क्रोध, मान, माया, लोभ, चार, कषाय कभी नहीं करना। ये अगर हो गया ना तो शांति सागर महाराज को खबर लगेगी। अब यहाँ पर इतने सारे लोग 10 मिनट का आज संकल्प लिए और वो जग रहा है। 10 मिनट हो दीवाल पर लिखे थे प्रवचन, और उसी बात को जब पंडाल में कह दिया तो कई लोगों ने 10-10 मिनट का नियम ले लिया और बराबर सामायिक आदि में चिंतन करना प्रारंभ किया है, और उनकी कषायें कम हो रही है। कषाय अधर्म है, और आत्मचिंतन करके कषाय न करने की परिणति से अपने आप में रहना ये धर्म है। आत्मा के स्वभाव को आत्मा में लगाए रखो और कषाय की परिणति से बच के रहोगे तो जीवन सार्थक होगा। अन्यथा ये 10 दिन तक ऐसे जो धर्म करते हैं ये बाहर हो जाता है, लेकिन आत्मा के लिए कोई भी उसका फायदा नहीं रहेगा। इसलिए 10 मिनट का जो अभी संकल्प ले लिया है अच्छी तरह से इसको आगे बढ़ाओ। 10 मिनट की जगह 12 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर कम से कम 48 मिनट तो करना ही चाहिए, मैक्सिमम 48 मिनट। फिर वो सामायिक हो जाता है। ऐसे सामायिक करने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। और सामायिक करना जब आ गया, कषाय से बचने का नाम ही सामायिक है, बच के रहना ही सामायिक है। और ये करना जब आ गया तो ध्यान करना भी आ जाएगा, और ध्यान करना आ गया, सामायिक करना आ गया तो सब आ गया। इससे बढ़कर के कुछ भी जैन धर्म नहीं है। ऐसा सोचकर इस प्रयास को आगे बढ़ाना है, और बहुत आने लग जाए, आनंद आने लग जाए, आपको बहुत आनंद आने लग जाए तो उस दिन आकर के मेरे से भी कह देना, महाराज आपने जो नियम दिया था वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है और हमको बहुत आनंद आ रहा है। हमारे लिए भी कहेंगे तो हम शांति सागर महाराज जी के समाचार पहुंचा देंगे, आचार्य श्री को समाचार पहुंचा देंगे, और आचार्य श्री समाचार सुन करके 10-10 मिनट सामायिक करने लगे हैं तो आपका पुण्य बढ़ गया, तो आचार्य श्री भी इस देश में आएंगे। टाइम हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की